नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज भारत। इस समय हमारे साथ हैं 394 विधानसभा के प्रबल दावेदार थे विनोद सोनकर जी, जो इनको टिकट नहीं मिल सका किन्हीं कारणों से, लेकिन क्षेत्र में इन्होंने लगातार काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी मेहनत किया, पार्टी के लिए दिन रात एक कर दिए। इनकी 394 में लोकप्रियता भी काफ़ी अच्छी है और गांव-गांव 125 ब्लॉक है, 125 ग्राम सभा औराई ब्लॉक में आता है। एक भी गांव इन्होंने नहीं छोड़ा था, हर गांव में गए और हर गांव के जनता जनार्दन जो थे, गरीब थे, मध्यम वर्ग थे, सभी से इन्होंने संपर्क बनाया। पार्टी के लिए इन्होंने मेहनत की और लेकिन शीर्ष नेतृत्व के विचार में वही पुराने जो कैंडिडेट थे, प्रत्याशी दीनानाथ भास्कर जी को ही पुनः टिकट मिला। आइए जो प्रबल दावेदार थे उस समय, इस समय तो भाई बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो विनोद सोनकर जी हैं, इनसे खास चुनावी चर्चा पे हमारी बातें होंगी। सर नमस्कार। नमस्कार। यूपी चैनल न्यूज़ भारत को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज औराई विधानसभा में ये हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं जी। इस चर्चा में मैं बताऊं आपको कि लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र में हर लोग स्वतंत्र हैं जी। और मैं विनोद कुमार सोनकर 394 औराई विधानसभा से प्रबल दावेदार था। जी जी। लेकिन किन्हीं कारणोंवश संगठन का, पार्टी का नेतृत्व, उच्च नेतृत्व स्तर का जो मान सम्मान मिला हमको और पार्टी के द्वारा हमें जो निर्देशित किया गया, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी और संघ के साथ में रहा हूँ, बालकाल से हम लोग संघ के थे। जी जी। और मेरे छोटे भाई डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री पीछे आने वाले समय में जो पीछे बीता हुआ है उसमें कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर भी थे जी जी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जी। और हम लोग शुरू से, पूरे परिवार हमारा शुरू से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है। मैं भी पिछले रीजन में मैं भारतीय अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य में था जी। और हम लोग टिकट के दावेदारों में थे। जी जी। हम लोगों ने मेहनत किया, गांव-गांव में जाकर मेहनत किया। इतना इसने प्यार मिला हमको कि हमें संभवतः ये आज कहने में कोई फक्र नहीं होता है कि हमें अपने परिवार से भी उतना इसने प्यार नहीं मिला, हमें उतना अपने रिश्तेदारों से नहीं मिला जितना कि 394 औराई विधानसभा के उन गांवों में मैं गया, जिन गांवों में देखकर हमको खुद अपने आप पर तरस आता था। मैं केवल एक ही सोचा, एक ही मेरा सोच था कि यदि संगठन हमको उस काबिल समझती है, हमें कमल के फूल को और ऊपर बढ़ाने के लिए हमको यदि वहाँ का प्रत्याशी बनाती है, तो मैं सबसे पहले, मेरा एक उद्देश्य था, मेरा एक सबसे पहले था कि वहाँ की एक चीनी मिल जो बंद पड़ी हुई है जी जी। उसको खुलवाने का। जी, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा सर। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं बहुत प्रयत्न करूंगा उसके लिए, मेरी ये पहली प्राथमिकता थी। जी। लेकिन दुर्भाग्य है जी। फिर भी हम लगे हुए हैं। हम लोगों का एक कर्तव्य है जी। और हम लोगों का एक मिशन है, भारतीय जनता पार्टी का निर्देशित मिशन है, संघ का निर्देशित मिशन है कि हमें कमल का फूल खिलाना है। माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से सत्ता में, जैसे आज है, आगे आने वाले समय में फिर भी उनको सत्ता में काबिज करने का हम लोगों का प्रयत्न है और यह होकर रहेगा। आज मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ जी कि हम लोगों का मेहनत जी ऐसे ही जाया नहीं जाएगा। हम लोग 300 के पार आएंगे और फिर पूर्ण बहुमत से हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और जो काम छूटा हुआ है उसको हम लोग करेंगे। हम लोगों ने क्या नहीं किया सर। लगभग 3 चरणों में चुनाव हो चुका है अभी तक।
3 चरण चुनाव बीत गया, लगभग 172 सीटों का चुनाव हो चुका है। सर आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, और सर क्या लगता है सर कि कितनी सीटें 3 चरणों में चुनाव हुआ है, 172 सीटों पर हुआ है। हम 172 सीटों में 140 सीटें हम ला रहे हैं और हमारा वही से बहुमत शुरू हो गया है। अभी तो 4 चरण सर समाजवादी पार्टी के कल नवाब मलिक जी आए थे, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, औपाक मंत्री भी बोलते हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। सर वो बोल रहे हैं कि 172 सीटों में लगभग 120 से 25 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों का कहना है क्या किए पीछे, हमेशा तो ज़्यादा तो हम पिछले अन्य पार्टियों के विषय में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि वो भी एक है, पीछे सरकार बनाए थे, पीछे क्या किया उन्होंने, 5 साल क्या किया, कुछ नहीं। आज तो हमारी सरकार जिन महिलाओं के पास आवास नहीं था उनको कम से कम 3 लाख का एक मालकिन बना दिया जी, आवास दिया, प्रधानमंत्री आवास दिया। और उसके साथ साथ आज जो है कोरोना काल में जो ये महामारी आया था 2 साल में मेरी सरकार ने हर घर घर अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर उनके दुख और सुख में सबको अपना हम लोगों ने उनके साथ एक सहयोग या जो भी था हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने उस समय किसी को भूखा सोने नहीं दिया है। सर अगर आपकी सरकार बनती है इस बार पूर्ण बहुमत से, तो भदोही में सर मुख्य जो 2 मुद्दा है जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि मैंने 2 ओवरब्रिज बनवाया, एक गजिया वाला ओवरब्रिज आज तक नहीं चालू हो पाया, और सरकारी बस डिपो जो जमुनीपुर कॉलोनी भदोही में बनकर छुट्टी हुई है आज तक नहीं हो पाया, और जिला अस्पताल जो आप सर जानते होंगे कि सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी मीडिया पे सर बातें उठती है जिला अस्पताल की, तो सर अभी आज तक नहीं चालू हो पाया था, क्या इस बार 5 वर्ष में चालू हो जाएगा? देखिए, चालू तो सब कुछ हुआ है। आप गजिया के ओवरब्रिज का बात करते हैं तो यही सपाइयों ने उसको रुकवाया है, वही आंदोलन करने के लिए तत्पर है। हम लोगों ने वहाँ का एक लोगों का जो पैसा है उसको 10 गुना कर हम लोगों ने दिया है मुआवजे के रूप में जी, मुआवजा के रूप में। और जो इंदिरा मिल का ओवरब्रिज था हम लोगों ने चालू किया, उसमें भी इन लोगों ने जब हम लोग बनवाकर उसका उद्घाटन करने वाले थे तो जाकर झुठई अपना झंडा गाड़ कर फीता काट दिया सपाइयों ने। जी। अभी पड़ा हुआ है जो रोडवेज का जमुनीपुर कॉलोनी में, वो अभी किन्हीं कारणों बस रुका हुआ है, और वह इन सपाइयों ने रोका है। जब भी कोई हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उसके उद्घाटन का, तो ये सब जाकर वहाँ ईंटा उखड़वा देते हैं, वहाँ गेट का तोड़वा देते हैं, ये सब करते हैं। सफाइयों का, बसपाइयों का ये सब चाल चलन है, कितना कहा जाए, लेकिन हम लोग उसमें कोई ध्यान सर अखिलेश जी कह रहे हैं कि 300 प्लस के ऊपर हमारी सीटें निकल रही हैं। पहले तो 400 बोले थे, लेकिन 403 विधानसभा में सीट ही है, लेकिन फिर अभी अब 300 बोलते हैं, अब बोल रहे हैं कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। अब यही आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है जी, और उसमें कहते हैं कि 400 हमारी सीटें हैं जी। बताइए, 300 तो विपक्ष एकदम वो खत्म हो जाएगा जी। और आज आकर कहते हैं कि हमारी 300 सीटें हैं, कल कहीं यह न कहने लगे कि हमारी 30 सीटें हैं जी, ये कह सकते हैं। अंतिम चरण में आते आते कभी अभी तो हताश हो गए हैं लोग जी, जो मन में आ रहा है बक रहे हैं, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, लेकिन कुछ करवा कर तो देखें। हमने तो जो कहा है उसको किया है, वो सबके सामने है। आज जनता को हम 3 महीने फ्री में राशन दे रहे हैं जी, हम लोगों ने आवाज़ दिया है, हम लोगों ने बिजली कनेक्शन दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, महिलाओं के लिए हम लोगों ने जो पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, उसको हमने 500 से 1500 कर दिया है। हमने इस तरह से कई चीज़ों को बढ़ाया है। जो हम लोगों का लक्ष्य था 172 का हम लोगों का था, 172 प्रोग्राम हम लोगों के पास थे, हमने उसमें से इन 5 सालों में हमने करीब 150 के पार किया है।
उन लक्ष्य को पार किया है, उसको हमने दिया है जनता को। और जो थोड़ा बचा हुआ है, इस बार मेरी सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ मेरी सरकार आ रही है, उसमें हम पूरा करेंगे उसको। सर, भदोही जिले में 3 विधानसभा सीट है, भदोही, ज्ञानपुर और आही जी। और सर तीनों सीट क्या बीजेपी खाते में आएगी इस बार? एकदम श्योर आएगी। लेकिन सर भदोही विधान सीट पे काफी टक्कर की लड़ाई देखी जा रही, जनता। देखिए, आज यह है, कभी कभी तो बसपा तो यहाँ तो खत्म हो गई है, पूरे प्रदेश से ही खत्म हो गई है, मान लीजिए। खाली हमारी लड़ाई थोड़ी सी सपा से है, थोड़ी सी है, बस थोड़ी सी है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। अब इसको समझ लीजिए कि हम लोग 70% है जी, तो सपा 30% पर है। योगी जी कह रहे हैं सर कि 80-20 का लड़ाई है। ये सही कह रहे हैं, हम लोग 80 पर हैं जी, वो सब 20 पर हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि 15 और 85 वाली जो पहले बात आती थी, बाबा साहब अम्बेडकर वाली बात आती थी। लेकिन सर अखिलेश जी भी एक खुले मंच पे बोले, और एक जाहिद बेग जो विधायक जी हैं उनका भी एक स्टेटमेंट देखे होंगे आप, मीडिया के थ्रू आया था कि 80-20 का नहीं 15-85 की लड़ाई है। 15-85 का मतलब क्या था, थोड़ा खुल के देखिए, 15-85 का पहले लोग यही कहते थे कि 15% ब्राह्मण है जी, और 85% में बैकवर्ड है, एससी के लोग हैं, ये है, सभी लोगों को बताते थे जी, अल्पसंख्यक को लेकर सब बताते थे। आज केवल मैं बताऊं आपको जी कि 5% अल्पसंख्यक हैं और 10% में उनके जो कहते हैं यादव हमारे हैं जी, और कुछ लोगों को कहते हैं कि मौर्य हमारे हैं या अदर लोग हैं मुसलमान। तो आज हम लोगों का सीधे कहना है कि हम 80 पर हैं जी, और दूसरे लोग 20 पर हैं। 80 और 20 की लड़ाई है। आप अभी पूछे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने कि 15 और 85 का जी। तो मैंने बताया कि उस समय 15% ही ये लोग रहते थे, ब्राह्मण लोग, जो कि आज वो भी मेरे साथ हैं। और हमें तो कहना चाहिए कि हम 100% पर हैं जी। सर ओवैसी फैक्टर क्या है यूपी में? देखिए, ओवैसी जी जब अपने यहाँ हैदराबाद में जी कुछ नहीं कर पाए तो आज हम लोगों के लिए तो बड़ा बढ़िया है कि वो आए हुए हैं। इससे हम लोगों का जीत, हम लोगों का पूर्ण बहुमत बड़े आसानी से बनेगा। वो हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जी। हम लोगों का कोई सर मतलब जो सर विपक्ष वाले पार्टी कहते हैं कि ओवैसी जी योगी मोदी जी के वो हैं, एजेंट हैं, वो बात सत्य है? देखिए, अब जब एक कहावत नहीं है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जी, तो आज विपक्ष के लोग खिसिया गए हैं। अब कोई ना कोई आरोप लगाते हैं। ओवैसी क्या, ओवैसी हम लोगों के तो कभी नहीं रहे हैं जी, न कभी होंगे। वो तो अखिलेश जी के होंगे, मायावती जी के होंगे, और लोगों से अपना संगठित कर रहे हैं लोगों को। वो उन्हीं लोगों को नुकसान कर रहे हैं, हम लोगों का कुछ नहीं कर रहे हैं जी। ओवैसी जी आए हैं, अल्पसंख्यकों का वोट काट रहे हैं। हमारा उससे अल्पसंख्यक हमको कभी बड़ी, इस बार जो अल्पसंख्यक है हमको 5% वोट दे रहे हैं जी। क्यों? हमने कभी जाति पाति नहीं देखा, हमने कोई धर्म नहीं देखा, हमने किसी को अमीर गरीब नहीं देखा जी। जो जिस लायक था, हमने कभी अल्पसंख्यक या ये जो है वर्ण जात में हम लोगों ने कभी नहीं, हम लोग आए जी। हम लोगों ने मुसलमानों को भी मकान दिया जी, मुसलमानों को भी राशन दिया। आज कोई एक आदमी कह दे कि मुसलमानों को नहीं मिला है जी जी, तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे जी। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हम लोग चले हुए हैं। और आज उसी में एक नारा और हम लोग जोड़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका सहयोग हमको मिला हुआ है। उस सहयोग में हम लोग जी पूरे देश को लेकर चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। और लोग अपना भ्रम तोड़ दे, हम लोग
काफ़ी दिनों तक अभी रहेंगे, काफ़ी समय तक रहेंगे। हम लोग अभी और आगे सरकार बनाएंगे, सेंट्रल का भी सरकार बनाएंगे और यूपी का भी सरकार, और राज्यों में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसको विपक्ष के लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि हम लोग दोबारा आएंगे, अपने आप को भूल जाएं। लगभग सर 7 चरण मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का कितनी सीट निकलेंगी? 300 के पार। 300 के पार। 300 के पार सरकार बहुमत से बन जाएगी। पूर्ण बहुमत से बनेगी जी। सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। और इस बार सरकार जो बचा खुचा काम है और उसको सबको लेकर, सबको साथ लेकर हम लोग एकदम विश्वास के साथ जो है हम लोग पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। लेकिन सर एक आखिरी सवाल हम पूछेंगे आपसे, थोड़ा सा कड़वी है लेकिन सच्चाई है। औराई विधानसभा 394, 392 विधानसभा भदोही, ये दोनों जो वर्तमान में विधायक भी हैं, वर्तमान प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनसे जनता कुछ नाराज है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आज एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं आपको जी। आपके घर का ही देते हैं। जी जी सर। आपके घर में आपके 4 भाई हैं जी, ज्वाइंट फैमिली में हैं जी, और आप उसके मुखिया हैं जी। हो सकता है कि आपके दिमाग में ना ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि आप 2 भाइयों को थोड़ा सा ज़्यादा दे दिए हो, एक भाई को कम दिए हो, तो भाई कहेगा कि भैया जो है हम 2 भाइयों को मानते हैं और हमको नहीं मानते हैं। यही आज यहाँ है। औराई विधानसभा में भी है, भदोही विधानसभा में भी है, ज्ञानपुर भी विधानसभा है। यानी पूरे देश की बात हम लोग बता रहे हैं और विशेष तौर से हम जहाँ हैं उसकी अब बात बता रहे हैं। 394 औराई विधानसभा में जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि कितनों बढ़िया काम करेगा, कितनों कुछ करेगा, उसमें भाई अब 3.5 लाख लोग हैं। जी जी। एक विधानसभा में 3.5 लाख लोग हैं और 3.5 लाख लोगों में हम सबके लिए काम कर रहे हैं, उसमें विपक्ष के लोग ही। लेकिन सर जो कोर वोटर हैं, जो बीजेपी कोर वोटर हैं सर, उनके अंदर भी नाराजगी है। देखिए, वही बता रहा हूँ मैं जी। पहले तो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो थोड़ा सा हल्ला उठाते हैं, हमारा काम नहीं हुआ, हमारा काम नहीं, जबकि विपक्ष में जो जहाँ है, जिस गांव में है, जिस जगह पर है, वहाँ हम लोगों ने अच्छा काम किया है। हाँ ठीक है, हमारे मतदाता हैं जी, हम इतने लोगों के बीच में हैं। मैं बताया ना कि 3.5 लाख लोगों को हम कैसे संतुष्ट कर लेंगे। लोगों को आज हर जनप्रतिनिधि से यही चाहिए, हमें ठीका चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, देने के बाद भी कुछ लोग विशेष तौर से, हाँ यह है कि विधायक लोग थोड़ा सा कभी कभी कहीं नरमी बरत देते हैं जी, और कहीं कुछ अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि आप मेरे हैं जी, और आपने कोई ऐसा काम किया हमारे पार्टी के ही उसमें कार्यकर्ताओं के साथ ही जी, और उसमें हम आपको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दे दिए, दूसरे को कम दिए, तो वहीं पर यही फैक्टर होता है। लेकिन ऐसा किसी जनप्रतिनिधि में नहीं है। हमारे दोनों जनप्रतिनिधि बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं। और इस बार जो पिछली बार थोड़े वोटों से जीते थे, इस बार हम लोग कोई भी दोनों प्रतिनिधि हमारे 50,000 के पार ही जाकर जीतेंगे, इतना वोट। और जनता का स्नेह प्यार हम लोगों को मिल रहा है, यह हमेशा मिलता रहेगा। दोनों जनप्रतिनिधि जो है इस बार भी विधायक बनकर आ रहे हैं और इस बार भी अच्छे ढंग से काम करेंगे, किए अभी है जी। सर जब काफ़ी प्रत्याशी लाइन में रहते हैं टिकट के दौर में और टिकट नहीं मिलता, तो जो प्रत्याशी रहते हैं उनके दिल में सब थोड़ा सा नाराज़गी होती है, मन में आत्मा दुखी होता है और पार्टी के लिए मेहनत नहीं करते। लेकिन आप क्षेत्र में 394 विधानसभा के क्षेत्र में आप मतलब सब बराबर टहल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए। आपके चेहरे पे देखने से और बात करने पे ऐसा नहीं लगता कि आप प्रबल दावेदार थे टिकट के, और आपका पूरे विधानसभा में बहुत ज़बरदस्त माहौल भी था। हम लोगों ने गाँव सर्वे किया, गाँव के प्रधान से मिले, BDC से मिले, पोटेदार से मिले, जो गाँव के मेन होते हैं, उन्होंने आपके बारे में बताया। तो सर क्या आप लोगों को थोड़ा सा नाराज़गी नहीं हुई कि हमको टिकट नहीं मिला, हम लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे? देखिए, उसमें ये है, आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया है। हर लोग,
मैंने पहले भी कहा था, लोकतंत्र में हर लोग स्वतंत्र हैं जी, हर चीज मांगने का अधिकार रखते हैं जी, लेकिन हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे पास, तो हम तो एक कार्यकर्ता हैं, हमें अपने लिए नहीं, हमें विधायक के लिए नहीं, हमें तो सरकार बनाने के लिए, हमें उस कमल के फूल को लेकर साथ चलने के लिए हमको मैं मेहनत कर रहा था। और आज वही है कि हमारा ये कमल का फूल इतना खिले कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बने और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और आगे चलकर रुके। हम लोग कमल के फूल के लिए मेहनत करते हैं, हम व्यक्तिगत नहीं हैं जी, हम व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं है, हम पार्टी के लिए हैं। पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। हमको भारतीय जनता पार्टी और संघ हमारे लिए सर्वोपरि है और उसका निर्देश हम पालन करते हैं। हम कमल के फूल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ते हैं, हम किसी और के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम जनता के लिए, कमल के फूल को आगे बढ़ाने के लिए और जनता का विश्वास पाने के लिए और जनता का काम करने के लिए हम कमल के फूल के साथ हैं। हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। हम तो एकदम क्षेत्र में घूमकर सब फिर मेहनत कर रहे हैं। भाग्य में होगा, अगले बार देखा जाएगा। जी सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारे सपने में श्री कृष्ण भगवान आते हैं और हमको सीएम बनने का आशीर्वाद भी दिए, और अगर हमारी सरकार बनती है तो मथुरा में मैं मंदिर भी बनवाऊंगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों का तो अब भाई वो श्री कृष्ण के वंशज हैं जी, उनको रोज कृष्ण भगवान सपने में आते। पहले क्यों नहीं आया? हाँ, इसके पहले क्यों नहीं आया भाई? पहले क्यों नहीं? मथुरा का वो थे ना 5 साल जी, 5 साल उनको कोई रोका नहीं था। नहीं, हम लोगों ने जो वादा किया है उसको मैंने पूरा किया है जी, और आज मैं फिर ये कह रहा हूँ जी, कि मैं अभी हम लोगों ने काशी को वो किया, जी, हम लोगों ने अयोध्या को किया। जी, अभी तो एक जगह उनका फोटो आ रहा है कि हम ये मंदिर हम भी बनवा सकते थे। भाई क्यों नहीं बनवाए मंदिर? क्यों नहीं बनवाए? हम लोगों ने जो वादा किया, हम लोगों ने अयोध्या का मंदिर, भव्य मंदिर बनवाया, काशी का भव्य मंदिर बनवाया हम लोगों ने। अब हम लोगों का टारगेट मथुरा का भी है और उसके बाद हम लोगों ने विंध्याचल, ऐसे ऐसे इलाहाबाद में जो है प्रयागराज, और इसको हम लोग छोटे छोटे भी तीर्थ स्थलों को भव्य में बनाकर उसको और विकसित करना चाह रहे हैं। अभी हम लोग देखिए आप, यही गढ़ौली में जी, 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 जो मझवा विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ पर 108 फीट ऊंची जी, शंकर भगवान का बनने जा रहा है, मूर्ति लगने जा रहा है। और वहाँ पर गौशाला हम लोग खोलेंगे, वहाँ गोबर प्लांट लगाएंगे हम लोग, वहाँ कई ऐसे चीज़ों का वो है हम लोग करने जा रहे हैं। और क्यों नहीं, सबको तो मौका मिला जी, क्यों नहीं लोगों ने मंदिर बनवाया? मंदिर वही जो है अखिलेश के पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो हमारे कारसेवकों पर गोलियां चलवाई, क्या उस समय नहीं बनवा सकते थे? जी, जी, ये सब खाली एक ढकोसला इन लोगों का है, जी, कुछ करना तो है नहीं, खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम लोगों ने जो किया है, कहा है, उसको किया है और ये सबके सामने है। अगला हम लोगों का टारगेट है, अगली सरकार में हम लोग मथुरा को भी मथुरा की तरह बनाएंगे, श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा वो करेंगे। और ये लोग खाली कहते रह जाए, लेकिन हम लोग कर दिखाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप 394 विधानसभा के प्रबल दावेदार प्रत्याशी के रूप में विनोद सोनकर जी से जो थे, उनसे हमारे खुल के तीनों विधानसभा की सीटों पर भदोही चर्चा हुई और इन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 300 प्लस बहुमत की बात नहीं, 300 प्लस सीटें निकलेंगी। और इन्होंने स्पष्ट किया कि 10 मार्च को साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है। सर, आपसे चुनावी चर्चा बात करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।